नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। प्रथम वर्ष ऑनर्स और प्रथम वर्ष कला के बच्चे और पास कोर्स के हिस्ट्री प्रथम पेपर। और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे नव जागृति का काल प्राचीन भारत में, आध्यात्मिक और सामाजिक सुधारों का काल, धार्मिक एक तरीके से अवलोकनात्मक कार्य चल रहा है और सनातन धर्म या वैदिक धर्म अपनी पराकाष्ठा पर है। महाजनपदों का गठन हो चुका है। ठीक इसी समय में दो युवराज बाहर निकलते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। पिछले अध्यायों में मैंने बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में आपको बताया था और आज हम बात करते हैं जैन धर्म की। जैन धर्म का जहाँ तक बात आती है, भारत में आज भी एक बहुत अद्भुत और एक विशेष प्रभाव है। ऐसा मानना कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व ही जैन धर्म आया, ऐसा नहीं है, इससे भी पुरातन है। जैन धर्म के संस्थापक ज्ञान प्राप्त महात्मा को तीर्थंकर कहा गया। ये शब्द तीर्थ से बना है, जिसका अर्थ है निमित्त से जो मनुष्य के संसार सागर से पार उतारे, एक तरीके से उनको बेड़ा पार कराए, जो अपन एक शब्द बोलते हैं आम प्रचलित भाषा में। और तीर्थंकर का गया। और जैन धर्मों में 24 तीर्थंकरों का उल्लेख भी है। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर हुए, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी अंतिम और चौथे। मानव समाज को सभ्यता का प्रथम पाठ अगर कहा जाए तो ऋषभदेव ने पढ़ाया, यानी जैन धर्म के दे। जैन धर्म एक प्राचीन धर्म माना जाता है, वे वैदिक धर्म से भी पुराना है। ये मानने के कई जगह पर ऐतिहासिक प्रमाण भी उन्होंने कुछ जगह पर दिए गए हैं। अब ऋषभदेव के बाद में अगर हम सीधा सीधा अध्ययन करना चाहें तो हम आते हैं 23वें तीर्थंकर। 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 30 वर्ष की उम्र में गृहस्थ जीवन को त्याग दिया। 83 दिनों तक घोर तपस्या के बाद में उनको समय पर्वत पर विशेष तरह ध्यान रखिएगा बच्चों, ज्ञान प्राप्त हुआ। 100 वर्ष की अवस्था तक वो अपने प्रचार प्रसार करते रहे और अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी नहीं करना और अपरिग्रह, धन का संग्रह न करना, ये पार्श्वनाथ के समय जैन धर्म के मूल सिद्धांतों प्रतिपादित हो चुका था। और इसके बाद ब्रह्मचार्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य शब्द जो है महावीर स्वामी ने जोड़ा। 540 ईस्वी पूर्व से लेकर 468 ईस्वी पूर्व तक महावीर स्वामी का जीवन काल रहा। कल्पसूत्र में कहा गया है कि बुद्ध के समान वर्तमान के जन्म समय में भी ज्योतिषी ने ये भविष्यवाणी की थी, जो कल्पसूत्र गद्य है। चिंतनशील थे वर्तमान स्वभाव से ही, और जब वे 30 वर्ष की अवस्था में थे तो उनके पिता का देहांत हो गया था, घर छोड़ा गया और एक शिक्षा का मार्ग अपनाया गया। जैन धर्म 32 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद अभिधम गांव के समीप ऋषिपालिक नदी के तट पर उनका कैवल्य प्राप्त हुआ और वह कैवल्यन कहलाए, जिन्होंने जितेंद्रिय अनुभव करी है। शेष 30 वर्षों तक महावीर स्वामी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहे और 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व में, कुछ विद्वान उनको 527 ईस्वी पूर्व में मानते, लेकिन 400 ईस्वी पावा नामक स्थान पर, जो देवलिया जिला उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। जैन धर्म की शिक्षाओं की बात की जाए तो निवृत्ति मार्ग,